हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, एक बार भारत से बात करवा दो, मोदी के पैर पकड़ लेंगे। पाक मीडिया ऑन इंडिया, मतलब पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि भाई इधर बोला जा रहा है कि एक बार भाई भारत से बात और मोदी से बात करवा दो, मतलब पाँव पकड़ने के लिए हम रेडी हैं। मतलब पानी का भी बहुत मसला हो रहा है सबको। क्या सीन हुआ? हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है, स्टार्ट। बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में देरपा अमन पाकिस्तान और भारत के मरबूत मुज़ाकरात से मशरूफ कर दिया। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि सदर ट्रंप इस मामले में किरदार अदा करें। उन्होंने भारत की जानिब से न्यू नॉर्मल की इस्तिलाह को खतरा करार दे दिया। They call the ceasefire a pause, not a ceasefire. They call the ceasefire a trailer and expect us to wait. पता है कि पाकिस्तान को अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ फाका होगा, यहाँ वो हालात पैदा हो जाएंगे कि जिंदगी का कि यहाँ पर लोगों का जीना मुमकिन नहीं होगा। एयरफोर्स और नेवी जो है वो इंडिया ने अभी तक एक्टिव रखी हुई है। सर, हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। और ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये बॉर्डर से 100 किलोमीटर के फासले पे होंगे। और 100 किलोमीटर जो है ना बहुत थोड़ा फासला होता है फाइटर जेट्स के लिए। आप ये समझे कि एक आध सेकंड के अंदर ही वो बहुत आगे आ सकते हैं और 1 मिनट में भी वो पाकिस्तान की सरहद जो है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बस यही हमारा मसला है। हम भारत के साथ तो पीस की मिन्नतें कर रहे हैं, भारत हमारी बातें ही नहीं सुनना चाहता। डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उससे मुलाकात की। और ये मशक़ें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है बल्कि मुसलसल वो इस ड्यूरेशन में इजाफा करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अंदर अपने यहाँ जो लोग बिठा रखे हैं हमने, सो कॉल्ड अनमोल रतन या मैं जिन्हें बोलती हूँ टेररिस्ट, उनके ऊपर कार्रवाई करे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इस वक्त पाकिस्तान भारत के आगे पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। नहरें सूख गई हैं, डैम सूख गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खेती करना असंभव हो चुका है। और अगले कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में बिजली की कटौती भी शुरू हो जाएगी। अब पाकिस्तान विदेशों में जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि भारत से बात करवा दो। पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका से भारत को बातचीत की मेज पर लाने का अनुरोध किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, संघर्ष से बचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। भुट्टो ने कहा कि हमें पानी की जरूरत है, बिना पानी के हमारी जनता त्राही त्राही कर रही है। बिलावल ने कहा, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का फैसला लिया। भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल समझौता किया था। अब पाकिस्तान भारत के आगे पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लोग उनसे जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल वो पीस तो भारत के साथ करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट डोर उनकी बगल में मौजूद देश है, मगर वो 7 समुंदर पार करके अमेरिका क्यों पहुंचे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि बस यही हमारा मसला है। हम भारत के साथ तो पीस की मिन्नतें कर रहे हैं, भारत हमारी बातें ही नहीं सुनना चाहता। वो कहते हैं हम पीस मिशन पे निकले हुए हैं अमेरिका। और अमेरिका पहुंच के जो मैंने उनकी बहुत सारी ब्रीफिंग सुनी, उन ब्रीफिंग को सुनने के बाद अंदाज़ा होता है कि एक तो वो भारत में जो कम्युनल कार्ड्स हैं भारत के हवाले से वो खुद ही खेलना चाहते हैं। मतलब अभी भारत के कम्युनल कार्ड भारतीय खेलें तो बात समझ आती है। मुज़ाकरात करने वो भारत के कम्युनल कार्ड भी खेलना चाहते हैं और भारत के हवाले से अपना ज्ञान भी देना चाहते हैं। सब बिलावल भुट्टो के लोग शायद जानना चाहेंगे कि मैं यहाँ क्यों निकला हुआ, मुझे तो भारत के साथ पीस टॉक करनी है। वो कहते हैं दे रिफ्यूज टू टॉक। तो वो कहते हैं कि टॉक तो बड़ी बात नहीं करना चाहता हमसे। अब इसी स्पीच में वो ये भी कहते हैं कि भाई 1000 इश्यूज हो, टॉक तो करनी होगी। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि भाई हमने आपके साथ 60-65 साल टॉक ही की है। हमारे यहाँ जो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी वो एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं कहा जा सकता। इंडिया से जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नेशनल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर जो शशि थरूर हैं वो एक बहुत सीजन्ड डिप्लोमेट हैं
यूनाइटेड नेशंस में वो काम करते रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं। उनका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा है और वो बड़े एक डिसेंट पोलाइट पाकिस्तानी भी लेकिन बड़े एक पावरफुल अंदाज में अपनी बात कम्युनिकेट करने की अहलियत रखते हैं। हमारे यहाँ से बिलावल भुट्टो थे जो अभी एक तरह के अप्रेंटिस ही हैं। उधर शशि थरूर ये समझ लें कि शहरी रहमान और हिना रब्बानी खर की सरपरस्ती में वो अपनी बातें कर रहे थे। दूसरा ये है इसमें कि जो इंडियन डेलीगेशन है वो वहाँ पे जाके उन लोगों को मिला है जो फैसला साज हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उससे मुलाकात की। जेडी वैंस से मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है वो उसको प्रेजेंट किया और उसने उनके मौक़िफ़ की तायीद की और इवन उन्होंने कहा जी कि आपके साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी और जुलाई के पहले हफ्ते तक काफ़ी इसमें चीज़ें आगे की सिमत बढ़ेंगी। मज़े के साथ हुई यार, वीडियो ख़त्म यार। मतलब अभी हम इंटरनेशनल मीडिया में जाके बैठ के बोल रहे हैं कि हमें भारत से बात करनी है। पाकिस्तानी मीडिया बार बार बोल रहा है कि यार एक दफा जो है ना बस बात हो जाए, सारा पैर शहर भी पकड़ लेंगे जो भी पाकिस्तान। यार सीधी सी बात है, हम लोगों को चाहिए कि हम अमेरिका जा रहे हैं, हम दूसरी कंट्री से मिल रहे हैं, ठीक है आपने जो अपना उधर पक्ष रखना है रखो, लेकिन एक बैकडोर चैनल एक हमें बनाना चाहिए जो भारत के साथ बात करे। भारत अभी बेशक हमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनको मनाओ, बात करे, उनके साथ बात करे। बात करने से बात बनेगी। जो लोग समझ रहे हैं कि हम अमेरिका के पास चले जाएंगे या हम दूसरी कंट्रीज के पास चले जाएंगे तो अमन हो जाएगा या इंडिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेगा या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर देगा, ये नहीं होने वाला। जब तक हम खुद इंडिया से बात नहीं करेंगे ये कभी भी नहीं होने वाला। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि जब तक इंडिया से हम खुद बात नहीं करेंगे, जब हम टेबल पर बैठकर बात नहीं करेंगे, जब तक हम इसके ऊपर मीटिंग्स नहीं रखेंगे, ये भाई नहीं होने वाला। जब चाइना और इंडिया का मसला था, इंडिया दूसरे देशों में नहीं गया। चाइना और इंडिया ने दोनों ने अपने जो है ना, उधर से चाइना कहता था भाई हमारे साथ प्लीज ट्रेड करो, हमारे साथ प्लीज ये करो वो करो। इधर से इंडिया का मौक़िफ़ यही था कि भाई आप अपनी जो पोजीशन पे आए हो उस पुरानी वाली पोजीशन पे जाओ, तब बात होगी। वो उधर हुआ, तब उनका रिलेशन दरमियान में आए, ठीक हुआ। उन्होंने खुद एक दूसरे से बात की, कोई अमेरिका नहीं गया, कोई दूसरे देश में नहीं गया, उन्होंने खुद बात की थी। हमें भी खुद बात करनी चाहिए, हमें भी खुद करनी चाहिए, तब हमारा ये मसला हल होगा। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है? अपनी राय बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो है।